हेलो स्टूडेंट, एसकेपीएस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हमारा प्रीवियस क्लास था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, वो क्या करता है। आज हम पढ़ेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग आरएलसी का यूज़ करते हैं, आरएलसी का यूज़ करते हैं। क्लियर है। आर मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। बेसिकली आप उसका कॉन्सेप्ट देखोगे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने देखा था कि रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर फिल्टर का यूज़ आता है। फिल्टर क्या कर देता है, अनरेगुलेटेड क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। जैसे कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में करता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। रेक्टिफाई करता है पल्सेटिंग डीसी को अनरेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स जैसे कि आपका रेक्टिफायर क्या कर दिया, ये रेक्टिफायर क्या है, ये रेक्टिफायर जैसे यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं, तो रेक्टिफायर क्या कर दिया, उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब फिल्टर क्या करते हैं, उस पल्सेटिंग को अनरेगुलेटेड डीसी मतलब कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और या फिर इस फॉर्म में जो थोड़ा डीसी की तरह है, इसमें भी लेकिन कुछ मात्रा में अनरेगुलेटेड डीसी रहते ही है। तो हम फिल्टर देखेंगे, फिल्टर के टाइप देखेंगे। बेसिकली 4 टाइप ऑफ फिल्टर होते हैं। पहला टाइप है आपका कैपेसिटर। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी फिल्टर। दूसरा है आपका इंडक्टर, मीन्स एल फिल्टर। तीसरा है आपका एलसी फिल्टर, मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर। फोर्थ है आपका सीएलसी फिल्टर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो हम 4 टाइप के फ़िल्टर देखे हैं अभी। अब एक एक डिस्कस करते हैं कि क्या करता है फ़िल्टर। तो हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटर फिल्टर। दिख रहा है स्टूडेंट। कैपेसिटर फिल्टर में बेसिकली मैं उसका स्टैंडर्ड डायग्राम बनाऊं तो मैं एक कैपेसिटर लूँगा जो कि पैरेलल रहेगा किसके के, आरएल के। ये स्टूडेंट आरएल, और यहाँ कैपेसिटर लगा दिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। बेसिकली इसमें कैपेसिटर लगाए हुए हैं। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, फिर डिस्चार्ज करता है। जैसे कि हम लोग रेक्टिफायर का काम हो गया, अब हम लोग पल्सेटिंग डीसी की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग पल्स फॉर्म में डीसी दे रहे हैं, ऐसे पल्स फॉर्म में दे रहे हैं, रेक्टिफायर के थ्रू पल्स फॉर्म में डीसी दे रहे हैं, तो ये क्या करता है कैपेसिटर, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, खाली एक कैपेसिटर लगा है ना, ये क्या कर देता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे 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 कर देता है। वो किस तरह करता है मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट आगे। तो ये आप स्टैंडर्ड डायग्राम या सिंबल बना सकते हो। इसमें हमने इनपुट लिया है रेक्टिफायर, आउटपुट लिए हैं। यहाँ इनपुट की बात ही नहीं होगा ना, आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं पल्स के फॉर्म में, अनरेगुलेटेड के फॉर्म में। तो स्टूडेंट हमने एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाया था, एक कैपेसिटर बनाया था और एक आरएल लोड बनाए थे, जिसमें ये आउटपुट दिए थे रेक्टिफायर का। अब बेसिकली इस कैपेसिटर ये क्या करता है, नॉर्मल ये आपका पल्स के फॉर्म में है। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करता है, ऐसे चार्ज करता है एक पीक वैल्यू तक, फिर डिस्चार्ज करता है। तुरंत सीधा डिस्चार्ज नहीं कर देता, थोड़ा धीरे धीरे डिस्चार्ज करता है। तो इसका वेव फॉर्म थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो जाता है, फिर एक पीक पॉइंट तक चार्ज करता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो आउटपुट में हम लोग को कैसे मिलता है स्टूडेंट,
ऐसे 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 मिलता है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? तो ये है रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट। और इसका कुछ कुछ मैं बेसिकली पॉइंट बताऊं तो जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट है इसका। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को फ्लो होने देता है। ये एक पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को फ्लो होने देता है। और स्टूडेंट इसमें लिख सकते हो आप इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है उस पॉइंट को भी लिख सकते हो। कैपेसिटर जो कनेक्ट है पैरेलल में, कैपेसिटर फिल्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड RL। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये क्या करता है, जो भी पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो हम लोग दे रहे हैं उसको क्या कर देता है, रेक्टिफायर कर देता है, मीन्स फिल्टर कर देता है तो अप्लाइड कैपेसिटर के थ्रू। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर भी बढ़ेगा। जो भी आपको इस डायग्राम में तो पॉइंट लिख रहा है बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। और बेसिकली हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखो, XC का क्या होता है 1/ωc। ये आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा होगा। और हम लोग ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, 2πf भी बोल सकते हैं, F यानी फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और इसका एक फॉर्मूला बन सकता है S = 1/2π। अब मैं पोर्टिंग कर दे रहा हूँ FC। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम देखेंगे LC फिल्टर। L फिल्टर को हम लास्ट में देखेंगे, आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, वो एकदम सिंपल है। तो अब हम LC फिल्टर देखते हैं। दूसरा क्या है आपका LC फिल्टर। बेसिकली LC वर्ड हो गया मतलब कि हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएंगे। तो इस टाइप से रहता है, एक चौक लगाया हूँ मैं, ये इंडक्टर का वैल्यू रहे L लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक कैपेसिटर लगाया हूँ और लास्ट में RL लोड लगाया हूँ स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो भी हम लोग आउटपुट पल्सेटिंग डीसी दे रहे हैं ये इस फॉर्म में कन्वर्ट, इसमें L भी लगा है और C लगा है तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है हल्का हल्का। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। इस डायग्राम के आउटपुट, लेकिन हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट। और बेसिकली इसका मेन पॉइंट लिखूं तो इंडक्टर के केस में आपका इंडक्टर क्या करता है, डीसी को फ्लो होने देता है और एसी को ब्लॉक करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और वैसे ही हम लोग कैपेसिटर की बात किए थे। कैपेसिटर के केस में क्या करता है, ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को फ्लो होने देता है स्टूडेंट। ये इसको बड़ा बड़ा पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग पल्सेटिंग आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट हम लोग आउटपुट में क्या दे रहे हैं, मीन्स इनपुट में पल्सेटिंग सिग्नल दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? हमने एक कैपेसिटर लगाया है पैरेलल में। ये सब हर एक पॉइंट आप अपने से बना के लिख सकते हो। मेन इसका यही पॉइंट था और तो इसमें कुछ नहीं है, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे CLC फिल्टर। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट CLC फिल्टर। थर्ड है आपका CLC फिल्टर, मीन्स कैपेसिटर इंडक्टर फिल्टर। इसका स्टैंडर्ड डायग्राम बनाऊँ तो एक कैपेसिटर लगाऊंगा, उसके बाद मैं एक इंडक्टर लगाऊंगा, उसके बाद फिर कैपेसिटर लगाऊंगा।
फिर RL लोड लगाऊंगा। मैं नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये आपका L है चौकी की तरह। यहाँ पर रेक्टिफायर आउटपुट की बात कर रहे हैं, क्लियर हो रही है। इसको C1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको C2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपका RL लोड है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमने इस फॉर्म में पल्सेटिंग फॉर्म में दे रहे हैं इनपुट, आउटपुट में हम लोग को क्या मिल रहा है, एकदम ऐसे, एकदम थोड़ा ऐसा हल्का सा एकदम ऐसे टाइप का वेव फॉर्म मिल रहा है स्टूडेंट। और बेसिकली इसका वक्त तो जानते ही हो कि क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है AC को DC में फ्लो होने देता है बेसिकली। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। मैं आपको इसके प्रीवियस में LC फ़िल्टर बताया था, उसका फॉर्मूला नहीं लिखाया था स्टूडेंट, फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ आपको। तो अब हम लास्ट देखेंगे, चौथा क्या है आपका, L फिल्टर मीन्स इंडक्टर फिल्टर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो इंडक्टर में नॉर्मल हम सिंगल इंडक्टर का यूज़ करते हैं, और एक RL रजिस्टर मीन्स RL लोड आउटपुट है। ये इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, रेक्टिफायर का आउटपुट दे रहे हैं हम लोग। इनपुट में क्या दे रहे हैं हम लोग, रेक्टिफायर का आउटपुट दे रहे हैं मीन्स पल्सेटिंग आउटपुट। क्लियर हो, ये आपका L फिल्टर है। अब इसका भी मेन पॉइंट है, इंडक्टर क्या करता है, AC को और DC को, AC को फ्लो होने देता है, सॉरी DC को फ्लो होने देता है और AC को ब्लॉक करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और इसका स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला लिखूं, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ओमेगा क्या है आपका, 2πf। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।